ये धर्मस्थल है ना, क्यों ताला लगा इसमें? जितने लोग इस संसार पर जो पति पत्नी से अलग होके हैं, या तो परिवार में अशांति या बिजनेस में लॉस हो रहे हैं, या तो अपना घर धस रहा है, या तो किसी का शादी ब्याह हो रहा नहीं हो रहा, या तो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे, या किसी को काम नहीं लग रहा है, या कि कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है। क्या वो लोग सभी लोग शनिवार को इसका मतलब बनाए थे घर? अगर मेरा काला कपड़ा ही पहनने के द्वारा मेरा परिवार अगर सुरक्षा रहेगा, मैं पूरा घर को काला कपड़ा क्या है काले से पोतवा दूंगा, पेंटिंग ही करवा दूंगा मैं। क्या जितने चोरी चमारी और डकैत करते हैं, क्या वो किसी को पूजा पाठ नहीं करते हैं? क्या वो लोग के मतलब किसी ताल्लुक नहीं रखते हैं क्या? चाबी बाइक में चाबी लगा के, साइकिल में चाबी लगा के, अपने कमरे का चाबी लगा के, और गेट होगा ना, गेट में चाबी लगता है, उसके बाद में दरवाजा का चाबी लगता है, उसके बाद दरवाजे के अंदर अगर कोई अलमीरा होगा तो उसमें भी चाबी लगता है, अलमीरा के अंदर और छोटा है उसमें भी चाबी, और उसके अंदर भी है। क्यों हम लोग ऐसा कर रहे हैं? क्या कुत्ते आकर चोरी करेंगे, या हाथी घोड़े ये भैंस जानवर आकर के चोरी करेंगे? ये सच्चाई है, बिना यीशु मसीह का कहीं आजादी नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह स्पष्ट कह रहा, बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्ग नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। और अभी शुरुआत के समय में जो गाना गाए, यीशु का नाम है सारे जमीन पर जिससे हम पाते उद्धार, प्रेरित का पुस्तक 4:12 जब हमने पढ़ा, स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा पापी उद्धार पा सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस पापों और विरुद्ध और बीमारियों से रोगों को वो यीशु मसीह अपने शरीर पर, अपने क्या है कि हाथों पर कीलों से जड़कर हमारे सामने से उसका हटा दिया। हम लोग विश्वास से जीवित है। यीशु मसीह के आने तक हम लोग अपनी व्यवस्था के अधीन में थे। वो व्यवस्था और क्या है कि वो हमारा शिक्षक होकर वो चलता था, और यीशु मसीह तक वो पहुंचाया। जैसा यीशु मसीह हमें क्या है पकड़ा, ऐसे हम लोग व्यवस्था से छूट गए। उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया। बहुत सारे थे, बहुत सारे से विद्या थे, संत महासंतों के मध्य के द्वारा बहुत सारे से विद्या थे, बहुत ऐसे। कोई काला धागा पहनो, कोई लाल कपड़ा बांधो, कोई ये कपड़ा पहनो। मसीह समझ में भी ऐसी है। वो विधियां हर एक ग्रंथ से लिया गया है। ये थाबिस करना, वो ऐसा करना, इतने बार चक्कर मारना। अगर हम खाली पांव से चलते, उसके द्वारा अगर हम उधार पाएंगे, मैं चलता रहूँगा। पूजा पाठ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अच्छा नेक काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मेरा काला कपड़ा ही पहनने के द्वारा मेरा परिवार अगर सुरक्षा रहेगा, मैं पूरा घर को काला कपड़ा क्या है काले से पोतवा दूंगा, पेंटिंग ही करवा दूंगा मैं। अपने पत्नी अपने बच्चों को काला काला कपड़ा हिलाएंगे। अगर धागा आपको बचा पाए, अगर लाल या पीला धागा अगर आपको बचा पा रहा है, तो हम कपड़ा भी ऐसे पहनवा देते हैं। इसलिए मेरे प्यारो, हम लोग उसी व्यवस्था कह रहे हैं कि उसी फिर आहर ना बना ला, फिर से उसमें आहर ना बनाए कोई आपको धोखे से। अगर आप शनिवार या रविवार में अगर ऐसा काम कर रहे हैं, अरे जितने लोग इस संसार पर जो पति पत्नी से अलग होके हैं, या तो परिवार में अशांति या बिजनेस में लॉस हो रहे हैं, या तो अपना घर धस रहा है, या तो किसी का शादी ब्याह हो रहा नहीं हो रहा, या तो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे, या किसी को काम नहीं लग रहा है, या कि कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है। क्या वो लोग सभी लोग शनिवार को इसका मतलब बनाए थे घर?
अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि व्यवस्था के अधीन में रहते हुए अगर आप ऐसा करते हुए अगर हम लोग शांति और सुकून से रहेंगे तो ये सारा संसार में जो ये तबाह हो रहा है ये क्या है फिर? इसका मतलब जितना तबाह हो रहा है, जितना गाली गलौज कर रहे हैं, जितना मार झगड़ा कर रहे हैं, शराब पी करके इधर उधर सब क्या है कि लावारिस जैसा घूम रहे हैं, इसका मतलब ये लोग सब शनिवार के दिन है घर उद्घाटन किए होंगे, घर बनाए होंगे, शादी किए होंगे, है कि नहीं? इसको काटने से क्या होगा मुझे भी नहीं मालूम है शनिवार को, लेकिन लोग मना करते हैं कि दाढ़ी या तो बाल शनिवार के दिन में नहीं काटना चाहिए, ये शनिवार के दिन में ऐसा नहीं करना चाहिए। बताया मैं ना, उसी दिन मैं छांटता हूँ, वो दिन मेरे लिए अच्छा है क्योंकि मुझे जाकर उतना समय बैठना नहीं पड़ेगा। कोई कोई कहते हैं इसी दिन में ये नहीं खाना चाहिए, उसी दिन में ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं डालना चाहिए, ये नहीं डालना चाहिए। कुछ है वैज्ञानिक कारण, वो सही है, लेकिन भ्रमित शिक्षा में फिर से अर्थात उसी व्यवस्था के अधीन में फिर से होकर के चलने के लिए कोशिश ना करना। कह रहा कि हम उस व्यवस्था के अधीन में कदापि नहीं चल पाएंगे। अगर आप व्यवस्था के अधीन में होकर के अगर आप जा रहे हैं तो फिर से इतना जो संसार में हाहाकार मच रहा है वो किस लिए हो रहा है? पिछले बार मैं पूछा था, नहीं पिछले बार मैं पूछा था, 2 बार शायद मैं पूछा इसी क्वेश्चन को, कितने लोग साइकिल और बाइक से आए हैं? साइकिल और बाइक से या तो 4 चक्का जो कुछ भी हो, गाड़ी से कितने लोग आए हैं? और बाकी तो पैदल हैं, हाथ उठाइए अगर जो लोग आए हैं तो। ओके, कितने लोग अपने घर को ताला बनाए या तो अपना जो अलमीरा होगा या तो बक्सा होगा तो चाबी लगाए होंगे? लगाए होंगे ना? इसलिए क्यों? चोर ना आ जाए। चाबी बाइक में चाबी लगा के, साइकिल में चाबी लगा के, अपने कमरे का चाबी लगा के, और गेट होगा ना, गेट में चाबी लगता है, उसके बाद में दरवाजा का चाबी लगता है, उसके बाद दरवाजे के अंदर अगर कोई अलमीरा होगा तो उसमें भी चाबी लगता है, अलमीरा के अंदर और छोटा है उसमें भी चाबी, और उसके अंदर भी है, मतलब मेरे पास है वैसे, मैं जानता हूँ ऐसा अलमीरा, अंदर का अंदर, अंदर का अंदर सबका चाबी है। क्यों हम लोग ऐसा कर रहे हैं? क्या कुत्ते आकर चोरी करेंगे या हाथी घोड़े या भैंस जानवर आकर के चोरी करेंगे? मनुष्य ही करेगा। तो ये धर्म और हाहाकार कहां से हो रहा है? अगर आप व्यवस्था के अधीन में ही होकर के अगर इस संसार में आप जीत लेते या संसार में सुख और चैन से रह पाते तो प्रभु यीशु मसीह का वचन कह रहा, बिना यीशु मसीह का आप कहीं चैन नहीं मिलेगा। इसका मतलब इस संसार में बुराइयां है, इस संसार में अधर्म है। क्या जितने चोरी चमारी और डकैत करते हैं क्या वो किसी को पूजा पाठ नहीं करते हैं क्या? क्या वो लोग के मतलब किसी ताल्लुक नहीं रखते हैं क्या? आखिर क्यों ऐसा होता है? तो महाकाल का पूजा, घर के ऊपर घर ना, सॉरी घर के मतलब ताला के अंदर ताला, तब भी चोरी हो जाता है। चोरी करने वाली ये क्या है? अब बताइए, इसको बताइए। इतना बड़ा सा बक्सा है और इतना बड़ा सा बक्सा को मैंने इतना छोटा सा में लग कर दिया, ये क्या है? छोटा सा, इतना बड़ा सा घर को इतना छोटा सा करके मैंने लग कर दिया, कुछ नहीं है। वो चाबी और ताला है ना, वो सिर्फ ईमानदारों के लिए है, ईमानदार लोगों के लिए। असलियत अगर देखा जाए तो ये माने कुछ नहीं है। चाबी और ताला वो ईमानदारी लोगों के लिए। इतना बड़ा सा घर है, आप इतना छोटा सा ताला लटका दिए, केवल एक तसल्ली के लिए, वो ईमानदारी के लिए। लेकिन सच्चाई तो यह है कि अधर्म इस संसार पर है।
कभी कभी सासू माँ चाबी लगा देती है। घर घर पे विश्वास नहीं है, घर पे अशांति है, ये चला जाता है। घर पे विश्वास योग्य नहीं है। रुकिए, अपना चाबी अपना देखिए, अपना चाबी अपना अपना रखते हैं, घर वाले भी, बहू अलग, बेटा अलग, सासू माँ अलग। वो सासू माँ का तो छोड़िए, पुराना जमाना, इसमें कुछ दे ताकि कोई चोरी ना करे। अगर ऐसा भी खींचेंगे तो पता चल जाए। अब कौन आके आपके घर में चोरी कर रहा है? अगर बाहर के लोग आना हो ना, घर तोड़ के आएंगे, दीवार तोड़ के आएंगे। इसका मतलब हम लोग एक दूसरे से विश्वास योग्य नहीं है। हम लोग परमेश्वर को अर्थात उद्धार प्राप्त नहीं किया अभी तक। मनुष्य जाति उद्धार प्राप्त नहीं किया अभी तक। उद्धार बहुत आवश्यकता है और यीशु उद्धार करता है, अर्थात यीशु मसीह। मैं नहीं कह रहा हूं सिर्फ आप ही लोग, सारा संसार लोग जो यीशु को मानता है या ना मानता है, वो सभी लोग कह रहे हैं यीशु मसीह, यीशु उद्धार करता है। जो व्यक्ति उद्धार प्राप्त करता है, ताला क्यों लगा? ये धर्मस्थल है ना, क्यों ताला लगा इसमें? बताइए। वो तो छोड़ दीजिए, बाहर है, यहां क्यों ताला लगा? मनुष्य उद्धार प्राप्त नहीं किया। इससे आप पहचान पा रहे हैं उद्धार अति आवश्यकता है। जो व्यक्ति उद्धार प्राप्त करेगा, जो व्यक्ति जो व्यवस्था अर्थात पकड़वा दिया, व्यवस्था मसीह तक पकड़वा दिया, व्यवस्था यीशु मसीह तक पकड़वा दिया, और यीशु मसीह को जो लोग पकड़े हैं, मैं चैलेंज देता हूं उन लोगों के लिए आप पैसा बिछा दीजिए, वो लोग देखते रहेंगे, जाते रहेंगे। उधार अति आवश्यकता है। कि 1 रुपया गिरा होगा, 100 रुपया गिरा होगा तो अरे रुक 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 रुक, क्या हो गया? रुक, थोड़ा पीछे कर, पीछे कर, पीछे कर। अच्छा गिरा था। कहीं मोबाइल गिरा होगा तो आपके सामने हम लोग भी कई बार मैं मोबाइल पाया हूं, लेकिन आपके सामने एक बार शायद मैं सबको तो दोष नहीं लगा सकता, और कुछ लोग होते हाँ। उधार अति आवश्यकता है। सभी लोग ऐसा करते हैं, वो बात नहीं कह रहा हूं। अगर ताला लगा है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, ताला लगा है। तभी ताला लगा है। अगर आपने चाबी लॉक करके आए हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। इवन आप अपने घर में भी, आप अगर घर के अंदर तो ठीक है, आप जब सो रहे हैं, अलमीरा उधर है, आपका खटिया इधर है, फिर भी उधर लग गया, दरवाजा सिटकी नहीं लगा, उसके बाद में आप इस बीच में सो गए, धन आपका इधर, उसमें भी लग गया, उसके अंदर फिर से वो औरत लोगों को होता है ना, वो छोटा ना पकड़ते हैं पैसा, उसमें भी चेन अंदर, बक्सा के अंदर छोटा बक्सा, और उसके अंदर एक छोटा बक्सा, एक के अंदर वो बटुआ बोलते हैं। कौन आके चोरी कर रहा है? हम एक दूसरे को हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। इसका मतलब उधार प्राप्त नहीं हुए। उधार पाइए। हर एक व्यक्ति को उधार की अति आवश्यकता है। सिर्फ पूजा पाठ करने से नहीं होता है, या विधियों पर चलने से नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया। आपका जीवन सफेद होना चाहिए, पूरा सफेद होना चाहिए, उसमें कोई दाग नहीं रहना चाहिए। जैसा आप दूसरों के लिए अपने लिए सोचते हैं, ऐसा आप दूसरों के लिए सोचना चाहिए।
आप तो सोचते कि मेरे जीवन में मेरे लिए सभी लोग अच्छा करे और अच्छा बोले और कोई झगड़ा ना करे और सभी लोग खुशी से बुलाएं। सभी लोग ये चाहते हैं। कोई नहीं चाहता कि वो मुझे गाली दे, कोई नहीं चाहता कि वो मुझे गलत शब्द बोले, कोई नहीं चाहता कि मेरी पत्नी मुझे उल्टा सीधा बोले, गुस्सा से बोले, नफरत से बोले। इसलिए बाइबल बताता है आप जैसा चाहते हैं वैसे आप दूसरों के साथ करें। कोई नहीं चाहता कि मेरे जेब से पैसा चोरी करके कोई ले जाए, पर डर है ले जा सकते कोई ना कोई। और जिससे डर है वो भी सोचे कि वो भी सोचते हैं कि मेरे जेब से ये चोरी ना करे। व्यक्तिगत इसमें उधार की आवश्यकता है, व्यक्तिगत परमेश्वर की आवश्यकता है, और इसका सिर्फ यीशु मसीह ही समाधान करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों, प्रभु में विश्वास के साथ में आप लोग बने रहिएगा। उसी पुस्तक को जो हम लोग देख रहे थे, गलातियां, पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी, और इस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था हम उसी के बंधन में रहे। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन ना रहे, पर यीशु के साथ में हम, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। मसीह यीशु पर, जो परमेश्वर के संतान पर। इस संसार पर दुष्ट आत्माएं हैं, शैतान है, आत्माएं हैं, बुरी आत्माएं हैं, काम करते हैं इस संसार में। मेरा चैलेंज है कि आने वाले दिनों में इसके बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो करूंगा। कोई एक ग्रंथ उठा के मुझे बता दीजिए जो कि दुष्टात्माएं चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि मतलब डर रहे हैं किसी के नाम से। कहीं आत्माएं, बुरी आत्मा बहुत है, लेकिन कहीं लिखा हो कि वो आत्माएं उनसे वो डर रहे हैं, वो आत्मा उनसे विनती कर रहे हैं, मुझे मतलब ये करो, ये क्षमा करो, या तो हे परमेश्वर के संतान, हे परमेश्वर तू हम पर दया कर, हे परमेश्वर तू हमें ऐसा ना कर, कि उस नाम से डरता हो, क्योंकि ये धार्मिक स्थल है। इसलिए मैं ऐसा सवाल किया, आखिर यीशु के नाम से ही क्यों ऐसा हो रहा है? हालेलुया। यीशु वास्तव में उधार देगा, और ये बुरा आत्मा बुरे चरित्र बनाते हैं, आपका बुरा चरित्र बनाते हैं। बुरे आत्मा बुरा चरित्र शिक्षक बना कर वो लोग फिर और दूसरों को बनाने जाएंगे। आप बन गए ना, आप एक अच्छा बच्चे बन गए, आपको जब पकड़वाएंगे ये काम आप बुरा काम करते रहो भैया, उसके बाद वो टीचर चले गए, आप अपना काम करते रहेंगे। बुरा आत्मा बुरा शिक्षा आपको दे के छोड़ेगा। प्रभु में बने रहना, वो परमेश्वर क्षमता रखते हैं आपको उधार देने में, और कह रहा है कि आपको मालूम है ईसाया जो आप लोग पिछले बार में बताया था, जो 43 का 11 जब पढ़ेंगे, मैं ही यहोवा हूँ, मुझे छोड़ कोई उद्धार करता है ही नहीं। हालेलुया। मुझे छोड़ कोई उद्धार करता है ही नहीं, उद्धार करता है ही नहीं। उद्धार प्राप्त करना अति आवश्यकता है, उद्धार की अति आवश्यकता है। इसलिए मेरे प्यारों, किसी फिर से उसी परंपराओं या उसी विधियों के बस में ना आना जिसके वजह से कि आप फिर से वो दासत्व में आ जाएं, अर्थात दोबारा फिर उसी दास बन जाए। अनुग्रहकारी परमेश्वर, हमें वो दया करने वाला परमेश्वर है, वो जो कि आपको और हमारे जीवन में वो आशीष भरना चाहता है। हालेलुया। प्रभु का मान नाम धन्यवाद। आए हैं हम लोग प्रभु को तालियों के साथ हम धन्यवाद करते हैं।